संतों का आश्रम नूतन बैतूल में यहाँ पर प्रदर्शनी लगी हुई है जो प्रवेश द्वार है। अब अंदर की ओर चलते हैं। जैसा कि आपने देखा कि हम प्रदर्शनी के प्रवेश द्वार के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर बाखबर लिखा हुआ है, तो सर से जानते हैं कि बाखबर किसे कहते हैं। नमस्कार सर। जी नमस्ते जी। सर, यहाँ पर जो बाखबर लिखा हुआ है, बाखबर किसे कहते हैं? बाखबर हमारे गुरुदेव जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि बाखबर उसी को कहते हैं जो भगवान का सच्चा ज्ञान रखता है, वो जो तत्वदर्शी संत होता है उसे बाखबर कहा जाता है। सर, बाखबर का कुछ मतलब कहीं पर कुछ जिक्र है? जी बिल्कुल, जैसे बाखबर जैसे लिखा है कुरान शरीफ में, है ना, मुसलमान समाज से कुरान शरीफ में जो लिखा है कि पवित्र कुरान शरीफ है, सूरत फुरकान 25 आयत 52 से 59 में हजरत मोहम्मद जी को कुरान शरीफ का ज्ञान दाता अल्लाह कह रहा है कि जिस अल्लाह ने 6 दिन में कायनात बनाई उसका नाम कबीर है। उसकी पूरी जानकारी केवल बाखबर तत्वदर्शी संत ही दे सकता है। उनसे प्राप्त करो कुरान शरीफ सूरत 42 आयत 1 और 2 में पूर्ण परमात्मा अर्थात अल्लाह कबीर को प्राप्त करने के मंत्रों ऐन सीन काफ को सांकेतिक रूप में बताया गया है, जिसे बाखबर संत रामपाल जी महाराज जी ने सनातनी पूजा के पतन की कहानी संत रामपाल जी महाराज की जुबानी भाग 1 में विस्तार से बताया है। बाखबर संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा आज पूरे विश्व में अल्लाह की सही जानकारी और कुरान, बाइबिल आदि उनकी इबादत का सही तरीका बताने वाला कोई नहीं है। केवल तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ही बाखबर है। सर, जो सनातनी पूजन की पतन की कहानी है जो आपने बताया, तो का मतलब कहाँ पर मतलब ये एक चैनल बना है फैक्टफुल डिबेट करके ना, उस चैनल पे ये मिल जाएगा। सर, वर्तमान समय में अभी बाखबर कौन है? वर्तमान समय में केवल संत रामपाल जी महाराज जी बाखबर संत है, इसके अलावा कोई नहीं है इस संसार में बाखबर संत। धन्यवाद सर। सच्चाई। नमस्कार जी। सर, जो यहाँ कबीर परमेश्वर प्रगट प्रदर्शनी शिशु रूप में जो दिखाया गया है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को जरा विस्तार में बताइए सर। जी सर, बता दें सर, ये जब कबीर परमात्मा शिशु रूप में आए थे तब उनका ये प्रदर्शित रूप में बताया है। जब उनका नामकरण हुआ कबीर जी का, तब हिंदू और मुसलमान दोनों आए साथ में, और जब नामकरण की बारी आई तब हिंदुओं ने अपने वेदों में देखा और मुसलमानों ने अपने कुरान में देखा। जी। तो मुसलमानों में ये रीति रहती है कि कुरान का एक पेज पलट कर ही जो शब्द पहला आता है उसी हिसाब से नाम रखते हैं। तो कुरान में पहला ही पेज पलटा तो कबीरी नाम आया, कबीरी कबीर आया। जी जी। और वेदों में भी इसका देखा हिंदू धर्म में, तो उसमें भी कबीरी नाम आया। तो सर, मतलब कि जैसे कुरान में जैसे पहला पेज पलटने पर मतलब कबीर ही आया, तो सेकेंड पेज को पलटने पर और दूसरा नाम भी तो आ सकता है। अब देखो, जो पहला उनका नियम होता है मुसलमानों का, पहला पेज पलटते ही जो उसमें आता है उसी के हिसाब से नाम रखते हैं। तो एक पेज पलटा तो दोनों पेजों में कबीरी कबीर कबीरी कबीर नाम लिखा आया। जी सर, कबीर कौन है? कबीर एक परमात्मा का अवतार होता है। कभी क्या है, हर युग में आते हैं परमात्मा और कभी बनकर आते हैं। चारों युगों में परमात्मा आए हैं, तो परमात्मा चारों युगों में शिशु रूप रखकर किसी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेते। परमात्मा कवि बनकर ही अपनी वाणियों द्वारा अपने जो अनुयायी होते हैं, अपने भक्त होते हैं, उनको अपनी वाणियों द्वारा ही अपना ज्ञान देकर सह शरीर चले जाते हैं। सर, तो श्री कृष्ण जी भी तो शिशु रूप में ही आए थे। जी, हमारे कबीर जी कलयुग में शिशु रूप में आए थे, सह शरीर तालाब में। उनका किसी माँ के गर्भ से जन्म नहीं हुआ, सह शरीर आए थे और उनके मुंह बोले माँ बाप नीरो और नैमा थे। सर, मतलब आपका कहने का मतलब है जो परमात्मा होते हैं मतलब वो सशरीर आते हैं और सशरीर चले जाते हैं। जी भगत जी, परमात्मा चारों युगों में आए। सतयुग में सत्सुकृत तेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में कर नाम का आया, कलयुग नाम कबीर धराया। कलयुग में कबीरी नाम से आए हैं, जो हमारे वेदों में प्रमाण है और कुरान में भी प्रमाण है, जिसका प्रमाण आयत 25 से आयत 52 से 58 तक प्रमाण है। धन्यवाद सर। थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पारस राम मार्कंडे। कहाँ से आए हैं आप?
रायपुर छत्तीसगढ़ से। सर यहाँ सतलोक आश्रम बैतूल उर्दन मध्य प्रदेश में कब आए हैं? मैं पहली बार आया। सर यहाँ का जो दृश्य है आपको यहाँ आके सतलोक आश्रम बैतूल में कैसा लगा आपको? बहुत आनंद है, बढ़िया लगा। तो यहाँ आपने और क्या क्या जो सुविधाएं उसके बारे में आप बताइए चाहते हो? बढ़िया रहना उन्हें, खाना उना सभी सुविधा है, कोई चीज़ की कमी नहीं हुआ। खाना खा लिया आप? खा लिया। क्या क्या खाने में खाया? खाया, लड्डू खाया, जलेबी खाया, दाल सब्जी सब खाया। प्रदर्शनी आपने पूरा घूम लिया? हाँ, अभी उधर से ऐसे घूमते घूमते लास्ट स्टेज तक आया। आपने प्रदर्शनी में क्या क्या देखा यहाँ? वहाँ मूर्ति उर्ति कट घेरा हुआ, मतलब सब पॉम्पलेट सब लिखा हुआ था, सब देखा। धन्यवाद।